पहले असाइनमेंट का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। चलिए अपनी कॉपी में देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 काहे पे बेस्ड था, ये स्टार्टिंग में बता दिया था मैंने कि अगर रिपल्शन हो रहा है तो दोनों पे एक जैसा चार्ज है, अट्रैक्शन हो रहा है तो दो पॉसिबिलिटी हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक पे चार्ज हो और एक पे चार्ज ना हो, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पे अपोजिट चार्ज हो। तो पहला क्वेश्चन जो था वो था 1 2 2 4 4 1 1 2 2 4 4 1। ये क्या शो कर रहे हैं? अट्रैक्शन। और रिपल्शन शो हो रहा है 2 3 एंड 4 5 में। 2 3 4 5 में रिपल्शन। रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हमने मान लिया कि 2 पे चार्ज पॉजिटिव है तो डेफिनेटली 3 पे चार्ज भी पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर 2 पे चार्ज पॉजिटिव माने तो यहां हो रहा है अट्रैक्शन, तो 4 पे दो पॉसिबिलिटी है। या तो 4 न्यूट्रल होगा या 4 पे निगेटिव चार्ज होगा। 4 न्यूट्रल नहीं हो सकता क्योंकि 4 यहां क्या शो कर रहा है? रिपल्शन। तो 4 पे चार्ज कैसा हुआ? निगेटिव। 4 पे चार्ज हुआ निगेटिव, तो 5 पे भी चार्ज हुआ निगेटिव। इतनी बात समझ में आ गई। अब 2 पे चार्ज कैसा? पॉजिटिव। 1 की क्या पॉसिबिलिटी? 1 की पॉसिबिलिटी है कि 1 पे चार्ज या तो निगेटिव या न्यूट्रल। 2 पे चार्ज कैसा? 4 पे चार्ज कैसा? निगेटिव। तो 1 पे चार्ज कैसा होना चाहिए? या तो पॉजिटिव या न्यूट्रल। अब पहले के हिसाब से देखो, या तो निगेटिव या न्यूट्रल, या तो पॉजिटिव या न्यूट्रल। इसका मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं है और ये न्यूट्रल है, क्योंकि एक साथ है पॉजिटिव और निगेटिव दोनों नहीं हो सकता। इस क्वेश्चन को मैं दोबारा से समझाता हूं, दोबारा से देखो। दोबारा से देखने के दो तरीके हैं, वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं दोबारा समझाता हूं। देखो, क्वेश्चन में उसने कहा है कि इनके बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। तो अट्रैक्शन में क्या पॉसिबिलिटी है? या तो अपोजिट चार्जेस या एक चार्ज्ड दूसरा अनचार्ज्ड। ठीक। रिपल्शन में क्या है? दोनों पे चार्ज, और कैसा चार्ज? एक जैसा। तो इसमें रिपल्शन हो रहा है, इसमें रिपल्शन हो रहा है। इसका साफ साफ मतलब है कि इन चारों पे चार्ज है। 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे। 2 3 4 5 पे तो चार्ज है। बचा कौन? 1 2 पे चार्ज, 3 पे चार्ज, 4 पे चार्ज, 5 पे चार्ज, तभी रिपल्शन हो सकता है। हमने मान लिया 2 पे चार्ज है पॉजिटिव, तो 3 पे चार्ज होना चाहिए पॉजिटिव। 2 पे चार्ज पॉजिटिव, तो 4 पे दो पॉसिबिलिटी, या तो निगेटिव या अनचार्ज्ड। फिलहाल ये अनचार्ज्ड नहीं होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि यहां रिपल्शन शो कर रहा है, तो अनचार्ज तो है नहीं। तो 4 पे आ गया निगेटिव। 4 पे आ गया निगेटिव, तो 5 पे आ गया निगेटिव। 4 पे आ गया निगेटिव, तो 5 पे आ गया निगेटिव। अब 2 पे है पॉजिटिव, तो 1 की दो पॉसिबिलिटी, या तो निगेटिव या न्यूट्रल। 4 पे है निगेटिव,
तो 1 की 2 पॉसिबिलिटी, या तो पॉजिटिव या न्यूट्रल। अब फिलहाल 2 पॉसिबिलिटी आई, 1 या तो नेगेटिव या न्यूट्रल, पॉजिटिव और न्यूट्रल। इसका मतलब 1 इज न्यूट्रल, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव तो एक साथ नहीं हो सकता, न्यूट्रल एक साथ हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल था, क्योंकि इसमें फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा था, वेक्टर फॉर्म नहीं पूछी थी। पॉइंट है आई जे के, दूसरा है टू आई 3J 3K। ये क्या चीज दी है? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए मान लो पहले पार्टिकल का, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, और चार्जेस का मैग्नीट्यूड दिए हुए हैं 3 माइक्रोकूलम, दूसरा भी 3 माइक्रोकूलम। चलो देखो, ए बी कैसे पढ़ाया था? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करो, आई प्लस 2J प्लस 2K। यहां से ए बी का मैग्नीट्यूड निकालो, यानी डिस्टेंस निकालो, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये कितना आ गया? 3। एफ इक्वस टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 3 इंटू 10 टू द पावर -6, 3 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाई 3 का स्क्वायर, और ये आ गया 9 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। तो ये क्वेश्चन वेक्टर फॉर्म का नहीं था, क्योंकि वेक्टर फॉर्म का क्वेश्चन होता तो वो कहता है पहले पे निकालो दूसरे पे निकालो। दूसरी बात, क्वेश्चन में ही उसने कहा है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें डायरेक्ट, चलो लिख लो फटाफट। इसमें सिर्फ एक डिस्टेंस निकालने के लिए 2 चीजें दे रखी थी, बाकी Q1 पता है और Q2 पता है। देख लो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसमें डायरेक्शन बतानी थी फोर्स की क्या होगी। चार्जर रखे हुए थे 4 कॉर्नर पे, +Q प्लस 2Q प्लस Q प्लस Q प्लस 2Q प्लस Q माइनस 2Q और यहां प्लस Q। सेंट्रल चार्ज पे फोर्स की डायरेक्शन बतानी थी। तो देखो यहां पे ये Q इसे रिपेल करेगा तो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, ये Q इसे रिपेल करेगा, फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। तो ये चीज देख सकते हो, ये दोनों तो कैंसिल हो गए, जितना फोर्स रिपल्शन का इसने लगाया उतना ही फोर्स रिपल्शन का इसने लगाया, तो कैंसिल हो गए। अब देखो इसने इसे क्या करा? रिपेल, तो फोर्स आ गया इधर। इसने इसे क्या करा? अट्रैक्ट, फिर फोर्स आ गया इधर। एफ डैश मान लिया फोर्स, तो इसका भी फोर्स एफ डैश हो गया। तो दोनों फोर्सेस इधर जुड़ गए। अब नाम क्या दे रखा है? ए बी सी
डी ओ। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्सेज अलोंग ओ डी, डायरेक्शन ऑफ फोर्सेज अलोंग ओ डी। अच्छा, अगर यहां भी +2q होता तो आंसर 0 हो जाता। समझ गए? मान लिया यहाँ 2q, यहाँ 2q होता तो ये कैंसिल हो जाता, यहाँ q और -q होता तो ये डायरेक्शन इधर को आ जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो सिंपल क्वेश्चन था। 10 mg वेट था, 10 इंटू 10⁻⁻6 इंटू, चलो 10 ले लिया जी की जगह, 9 इंटू 10⁻⁹ क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस थी इसमें 0.6 मीटर, 0.6 इंटू 0.6, क्यू स्क्वायर आ गया, ये तो बन गया 10⁻⁻4, 0.6 इंटू 0.6 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁻⁹, अंडर रूट निकल जाएगा इसका, इसका, इसका भी हो जाएगा, 10 बच जाएगा। चलो इसे ऐसे अरेंज कर लेते हैं, 36/9, ये हो गया 4, 2 पावर आ गई -6, -15, क्यू स्क्वायर आ गया 4 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻16। अब अंडर रूट ले लो, 2√10 इंटू 10⁻⁻8 कूलम, 2√10 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। फोर्स था 10 मिलीग्राम वेट, 10 ये केजी हो गया, ये वेट हो गया 10⁻⁻4। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सिमिलर स्फीयर्स हैविंग +q प्लस -q, फोर्स F लगा रहे हैं, +q -q, फोर्स है F। अब उसने कहा कि मिड पॉइंट पे एक चार्ज रख दिया, +q, इस पे फोर्स कितना होगा और किधर लगेगा। तो देखें जरा इसे, एक q इस q को रिपेल करेगा, फोर्स इधर आएगा, और ये -q इस +q को अट्रैक्ट करेगा, इसका फोर्स भी इधर ही आएगा। कॉन्सेप्चुअल है, न्यूमेरिकल करने की जरूरत नहीं। ऐसे देखो, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के कंपैरिजन में डिस्टेंस हाफ है, और डिस्टेंस अगर आधी हो जाएगी तो फोर्स हो जाएगा 4 टाइम्स। तो अगर इसके बीच में लगने वाला फोर्स F है तो इसके बीच में लगने वाला फोर्स हो गया 4F, और इसके बीच में लगने वाला फोर्स भी हो गया 4F। 4F समझ में आ गया कैसे हो गया? डिस्टेंस का स्क्वायर होता है नीचे, डिस्टेंस से आधी हो गई, डिस्टेंस आधी हो गई तो फोर्स 4 टाइम्स हो गया। तो इसका फोर्स भी 4F, इसका फोर्स भी 4F, तो फोर्स कितना हो गया? 8F। डायरेक्शन क्या हो गई? टूवर्ड्स -q, 8F टूवर्ड्स -q। लिखो इसे,
नेक्स्ट, क्वेश्चन उसने कहा Q is placed at the center of line joining two capital Q. ये अच्छा क्वेश्चन है और जो वीडियोस मैंने रिलीज किए थे लगभग ऐसा ही क्वेश्चन वहां भी हमने करवाया है आपको। देखो जरा इधर को, ये चार्ज है कैपिटल Q, ये चार्ज है कैपिटल Q, मिड पॉइंट पे चार्ज रखा स्मॉल q। वो कह रहा है स्मॉल q कितना होना चाहिए जिससे कि ये तीनों चार्जेस इक्विलिब्रियम में रहें। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स जीरो। देखो मिडिल चार्ज तो इक्विलिब्रियम में रहेगा ही रहेगा, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव है तो जितने फोर्स से रिपेल करेगा उतने ही फोर्स से रिपेल करेगा, और अगर ये निगेटिव है तो जितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगा उतने ही फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। तो मिडिल चार्ज तो इक्विलिब्रियम में रहेगा, मिडिल को सोचने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं बाकी कॉर्नर वाले चार्जेस की। ये इसे क्या करेगा, रिपेल। तो ये इसे क्या करना चाहिए, अट्रैक्ट, तभी तो कैंसिल होगा। इसका मतलब ये निगेटिव होना चाहिए, ठीक। अब हमें क्या करना है, पहली चीज निगेटिव होना चाहिए, तो हमने कॉन्सेप्चुअली समझा है, क्योंकि ये इसे क्या करेगा, रिपेल। तो फोर्स किधर जाएगा, राइट में। इसे बैलेंस करने के लिए फोर्स किधर चाहिए, लेफ्ट में। इसका मतलब ये इसे क्या करे, अट्रैक्ट। ये इसे अट्रैक्ट तभी कर सकता है जब ये कैसा हो, निगेटिव। क्लियर। अब क्या करना है, एफ और एफ डैश को इक्वल कर देना है। एफ इक्वल्स टू एफ डैश क्यू, क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्यू क्यू अपॉन आर बाई 2 का स्क्वायर। ये समझ गए। 1/4πε0 काट दिया दोनों तरफ से। यहाँ से आ गया Q इक्वल्स टू 4Q, Q इक्वल्स टू Q/4, लेकिन माइनस साइन लगाया जाएगा जब आंसर लिखेंगे, क्योंकि हम पहले ही दिखा चुके हैं इसे निगेटिव होना चाहिए। नेक्स्ट है नेक्स्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, लिखो से फटाफट जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा है कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स F एक्ट कर रहा है, ठीक। उनके बीच में कॉपर प्लेट आ जाए तो फोर्स कितना हो जाएगा। तो कॉपर क्या है, कॉपर एक मेटल है। मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। और मेटल बीच में आ जाए तो फोर्स जीरो हो जाएगा। तो उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, सीधे सीधे आंसर लिख देना है, जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें उसने कहा था ना कॉपर प्लेट आ जाए बीच में तो फोर्स कितना हो जाएगा। तो उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। कॉपर क्या है, मेटल है। मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बॉडी मटेरियल बीच में आ जाएगा तो फोर्स जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, two charges placed in air repel with a force of 10 to the power minus 4. 2.5 into 10 to the power minus 5, 1/4 pi
एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एयर में फोर्स कितना था 10⁻⁻⁴। ऑयल भर देने के बाद फोर्स हो गया 2.5 इंटू 10⁻⁻5। दोनों का फॉर्मूला लिख के डिवाइड कर दिया, के ऊपर आ गया, ये आ गया 10, ये आ गया 4। नेक्स्ट, टू पॉइंट चार्जेस 3 माइक्रोकूलम एंड 8 माइक्रोकूलम रिपेल विद अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन। 3 and 8 फोर्स कितना 40 न्यूटन। अब उसने कहा है -5 माइक्रोकूलम दोनों को दे दिया गया। -5 माइक्रोकूलम दोगे तो ये बन जाएगा -2 माइक्रोकूलम और ये बन जाएगा 3 माइक्रोकूलम फोर्स पूछा है। 40 अपॉन F, ऊपर आ जाएगा 3 इंटू 8, नीचे आ जाएगा 2 इंटू 3, 10 न्यूटन। लेकिन एक चीज और लिखनी पड़ेगी, माइनस प्लस यानी अट्रैक्शन, पहले क्या था रिपल्शन। तो पहले 40 न्यूटन का है का फोर्स था रिपल्शन का, और अब 10 न्यूटन का है का फोर्स होगा अट्रैक्शन का। ये क्वेश्चन समझ में तभी आएंगे जब अटेम्प्ट करे होंगे, कॉपी लेके बैठे होंगे और अपना ढूंढ रहे होंगे कहाँ पे हमने सोल्यूशन करा है, कहाँ गलती करी है। बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं दिए हमने इस बार। क्वेश्चन नंबर 39 एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा 9, 10 जो भी हो देख लेना। एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है। उसने कहा है दो पॉजिटिव चार्जेस हैं Q2 एंड Q3। ये तो पता चल गया, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। इसके बारे में नहीं पता है पॉजिटिव है कि निगेटिव है, लेकिन वो ये कह रहा है कि ये दोनों चार्जेस इस पे जो फोर्स लगा रहे हैं वो पॉजिटिव x डायरेक्शन में लगा रहे हैं। पॉजिटिव x डायरेक्शन का मतलब राइट में लगा रहे हैं फोर्स। राइट में फोर्स तभी लगा सकते हैं जब ये दोनों चार्जेस इसे अट्रैक्ट करें, और ये दोनों चार्जेस इसे अट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब Q1 क्या हो निगेटिव। तो पहले इतनी इंफॉर्मेशन से ये रिजल्ट निकालना है हमें कि ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। ये दोनों पॉजिटिव हैं, इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन वो कह रहा है कि ये दोनों चार्जेस इस पे फोर्स लगा रहे हैं पॉजिटिव x डायरेक्शन में, यानी वो अपनी तरफ खींच रहे हैं। अपनी तरफ तभी खींच सकते हैं जब इस पे चार्ज कैसा हो निगेटिव। अब उसने कहा एक और चार्ज हमने यहां रख दिया, इसके बारे में उसने कहा ये पॉजिटिव है, तो बताओ इस पे फोर्स बढ़ेगा घटेगा क्या होगा। तो ये प्लस क्यू भी इसे क्या करेगा अट्रैक्ट, यानी किधर को फोर्स लगाएगा राइट में, पहले से ही फोर्स लग रहा था राइट में। तो क्या आंसर हुआ, इसके प्लेस करने से इस Q1 पे फोर्स इंक्रीज करेगा, किस डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस में इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 -1 2। 1 -1 2 माइक्रोकूलम साइड है 10 सेंटीमीटर। फोर्स निकालना है 2 माइक्रोकूलम पे, बता दिया था। ये -1 इस 2 वाले को अट्रैक्ट करेगा, फोर्स मान लिया F1, और 1 2 को
रिपेल करेगा, फोर्स मान लिया F2, एंगल कितना 120 डिग्री। चलो F1 निकालो, 9 इंटू 10⁹9, Q1 Q2 2 हो गया, इंटू 10⁻⁻12, डिस्टेंस 0.1 का स्क्वायर, ये कितना हो गया 18, 1.8 न्यूटन। F2 निकालो, इसमें 2 और 1 है, ये भी 1.8 न्यूटन आ जाएगा। लगाओ F इक्वल्स टू 1.8 का स्क्वायर, 1.8 का स्क्वायर 2, 1.8, 1.8 cos 120, cos 120 होता है -1/2, और ये आंसर आ जाएगा 1.8 न्यूटन। अगला क्वेश्चन भी आइडेंटिकल था। बस एंगल का डिफरेंस था। चार्जेस थे प्लस क्यू माइनस क्यू, और ए पे फोर्स पूछा था प्लस क्यू माइनस क्यू। इस पे फोर्स पूछा है, ये इसे क्या करेगा रिपेल, ये इसे क्या करेगा अट्रैक्ट। अगेन एंगल इज 120 डिग्री। चार्जेस इक्वल है, फोर्स इसे F मान लिया तो ये भी फोर्स F हो गया। F इक्वल्स टू √A² प्लस B² प्लस 2AB cos 120 -1/2। इसे चलो F' मान लिया रिजल्टेंट फोर्स को, ये भी F आ जाएगा। F का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q² साइड इधर रखी A। इसमें अगर फोर्स इस पे पूछता तो A से अट्रैक्ट करता, A से अट्रैक्ट करता एंगल 60 होता। इस पे पूछता A से रिपेल करता, A से अट्रैक्ट करता एंगल 120 होता है। तो किसी पे भी पूछ सकता है, किसी बस एंगल का फर्क होगा। अगला क्वेश्चन, दो पार्टिकल हैं, चार्ज Q, मास M। वो कह रहा Q/M की वैल्यू बताओ जिससे कि नेट फोर्स 0 हो। नेट फोर्स 0 पे तीसरा सवाल करवा रहा हूं मैं, दो क्वेश्चन तो क्लास में करवा दिए मैंने। नेट फोर्स 0 का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक, इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल। Q² अपॉन M² इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट G, तो Q/M आ गया √4 पाई एप्सिलॉन नॉट G। ये क्वेश्चन कुछ अलग था। Q/M इसमें नहीं पूछा था, इसमें पूछा था कितने इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है। चलो वो भी ऐसे ही हो जाएगा। Q निकालो, यहां से Q² आ गया, Q इक्वल्स टू आ गया M
4 पाई एप्सिलॉन नॉट जी, क्यू इक्वस टू एन ई, एन इक्वस टू आ गया एम अपॉन ई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जी। नहीं भाई गलत बोल गए, क्वेश्चन गलत पढ़ गए थे। क्वेश्चन में वो कह रहा है इन दोनों के बीच में फोर्स F लग रहा है, डिस्टेंस D दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो जो मैं पढ़ो। F का फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो Q की वैल्यू हो गई √4 पाई एप्सिलॉन नॉट F D स्क्वायर। Q को रख दो एन ई, एन आ गया 1/E या D अपॉन E √4 पाई एप्सिलॉन नॉट F। ये क्वेश्चन अलग था, मैंने दो क्वेश्चन को मिक्स कर दिया। इसमें फोर्स दे रखा है तो D बाहर आ जाएगा, D अपॉन E 4 पाई एप्सिलॉन नॉट F। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन तो मैंने अभी कर ही दिया आपके सामने, Q अपॉन M जिसमें निकालना था अभी कर चुके हैं। कैसे किया था लास्ट क्वेश्चन? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर जी M स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। Q अपॉन M आ गया था √4 पाई एप्सिलॉन नॉट जी। एक क्वेश्चन बचा है उसे भी कर देते हैं। सिक्स माइक्रोकूलम 15 माइक्रोकूलम। ये रखा है x इक्वस टू 0 पे, ये रखा है x इक्वस टू 2 पे, यानी इनके बीच की डिस्टेंस 2 है। अब वो कह रहा है अ नेगेटिव चार्ज इज प्लेस्ड इन बिटवीन देम सच अ वे रिजल्टेंट फोर्स इज 0। एक चार्ज रख दिया हमने यहाँ पे, वो कह रहा है रिजल्टेंट फोर्स 0 है। इसका मतलब जितने फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है उतने ही फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, तभी तो रिजल्टेंट फोर्स 0 होगा। हमने डिस्टेंस x मान ली तो ये डिस्टेंस हो गई 2 - x। फोर्सेस को इक्वल कर दो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों तरफ कैंसिल हो गया, 6Q अपॉन x स्क्वायर 15Q अपॉन 2 - x का स्क्वायर। यहाँ से आ गया 15x स्क्वायर इक्वस टू 6 इंटू 2 - x का स्क्वायर। x स्क्वायर 0.4 2 - x का स्क्वायर x की वैल्यू सॉल्व निकालनी है यहाँ से,
चाहे क्वाड्रेटिक खोल के निकाल लो और चाहे ऐसे अंडर रूट लेके निकाल लो, दोनों तरीके से आंसर आ जाएगा। अंडर रूट में आ जाएगा, इसे लिख लो 4/10, 10 इधर आ जाएगा, x√10, 2 माइनस x कॉमन ले लिया, √10 प्लस 2 इक्वल्स टू 4/√10 प्लस 2। √10 होता है अप्रॉक्स 3.15 प्लस 2 5.15, अप्रॉक्स 0.75 आ जाएगा। .75 आ जाएगा, 0.76 आ जाएगा, कर लेना कैलकुलेट। चलो अप्रॉक्स 0.77 लिख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने दिया है प्रैक्टिस के लिए। जिन्हें इसमें दिक्कत आई हो, इस सॉल्यूशन के वीडियो को एक बार और चला लें, इसके बाद चेक कर लें, एक बार खुद भी प्रैक्टिस कर लें। तो जिन्हें न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस 11th में नहीं है, धीरे धीरे आदत हो जाएगी अगर काम करोगे तो। ठीक है।